ठीक है, रेडी है। चलो, जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि कल से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। कल 21 फरवरी है, आज 20 तारीख है और सीबीएसई बोर्ड का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा कि 22 तारीख से स्टार्ट है, यानी परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मैंने बोला था कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा आप लोग से मैं बातचीत कर लूँगा कि कैसे क्या करना है, आप लोग को एग्ज़ाम में क्या करेंगे, कैसे कैसे यहाँ पर आप लोग चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखा जाए थोड़ा क्या करना है। पर टाइम टेबल को मैं बता देता हूँ आप लोग को, जिसको टाइम टेबल नहीं पता होगा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स हिंदी, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का जो है टाइम टेबल यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पेपर जो है 21 तारीख को, जो कि कल है 21 फरवरी को। इंग्लिश का पेपर है 26 तारीख को दोस्तों, यानी कि 22, 23, 24, 25 4 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा और उसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद 27, 28, 29 लीप ईयर है, 2024 है, तो 29 फरवरी तक जाएगा इस बार। 29 फिर एक यानी 4 दिन का फिर छुट्टी। देख रहे हो यहाँ पर 4 दिन के बाद इंग्लिश का पेपर, फिर 4 दिन का छुट्टी होगा साइंस का पेपर। मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और बहुत अच्छा। सोशल साइंस फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6 फिर 4 दिन का छुट्टी मिल गया दोस्तों, यानी 7 मार्च को फिर से पेपर होगा सोशल साइंस का। मतलब हिंदी के पेपर के बाद 4 दिन का छुट्टी, फिर 4 दिन का छुट्टी, फिर 4 दिन का छुट्टी षष्ठी तक, फिर 8, 9, 10 3 दिन का छुट्टी मिलेगा मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए आप लोग को। अब मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि मैथमेटिक्स का 11 मार्च को सबसे लास्ट में पेपर है सीबीएसई बोर्ड के लिए। और मैं अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के लिए जो सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर का मैं जो सीरीज चला हूँ उसमें 4 क्लास हुआ है, तो वो मैं अभी हाल ही में स्टार्ट किया हूँ। तो अभी तो 11 मार्च तक होगा, 11 दिन उधर है, 10 दिन इधर है, यानी कि टोटल अभी हमारे पास कितना समय है दोस्तों, 21 दिन का समय है, 20 दिन 21 दिन का समय है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जरूर से 15 से 16 क्लासेस कर लेंगे, जिसमें आप लोग को मैथमेटिक्स का पेपर आते आते अगर आप उस लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो मैथमेटिक्स का पेपर में कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग किया था, जो कि मैं पहले से पता था कि मैथमेटिक्स का पेपर लास्ट में होगा, इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया था। अब मुझे पता था कि यूपी बोर्ड का पेपर जो है कि मैथ का जो है स्टार्टिंग में हो जाएगा, 27 तारीख को हो जाएगा, इसलिए मैंने यूपी बोर्ड का सीरीज खत्म कर चुका है। और आप लोग अगर कहेंगे कोई डिमांड है होगा कि आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री शुरू से एक बार पढ़ा दीजिए या ये कुछ अलग से पढ़ा दीजिए, तो 27 तारीख को पेपर है दोस्तों। तो 27 तारीख से पहले मैं 2 मैथ्स का मैराथन लेकर आऊँगा, 40, 45 या 1 घंटे का लेक्चर लेकर आ जाऊँगा आप लोग के सामने, और मैथ का सुपड़ा साफ करने के लिए रेडी रहूँगा। और ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आऊँगा जो प्रीवियस में आए हैं, जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे हार्ड क्वेश्चन को मैं कराने का प्रयास करूँगा। मैथ का यूपी बोर्ड के लिए 2 लेक्चर अभी आएगा। ठीक है, तो ये तो मैथ की बात हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। मैंने लिखा है बोर्ड एग्जाम से पहले की रणनीति। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग को यहाँ पर बात समझना पड़ेगा ये कि सर जब हमारा हिंदी का कल पेपर है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है समय जो है बहुत कम है। आज जो है कि 20 तारीख है और समय हम लोग अभी 2 बज रहा है, दो लगभग नहीं बज, हाँ कितना 2:30 बजे 3 बजने वाला है, 2:45 हो रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि अभी आप लोग का आज अभी दिन भर 5-6 घंटे का समय और रात भर का समय है। आप लोग क्या करिए कि हिंदी को, और पहले से भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार तैयारी करने आए हैं, ठीक है, तो हिंदी का तैयारी आप लोग कर लिए होंगे। लेकिन बात ये होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में जब पहला पेपर होता है तो थोड़ा सा आदमी क्या करता है, डरा हुआ रहता है। डरा हुआ रहता है कि सोचता है कि पता ना सेंटर तो गया ही है, वो तो पता ही है कहाँ बैठेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा एकदम टेंशन रहता है उसको। तो दोस्तों ये सारे जो टेंशन है, डर है, ये जानते हैं कब तक रहेगा? बस आप हिंदी पेपर देने जाएंगे तब तक, और एग्ज़ाम के अपने सीट को आप जब तक नहीं देख रहेंगे तब तक। जैसे ही आपको पता चल गया कि स्कूल के पास जाएंगे और आपका सीट मिल गया कि आपको यहीं पे बैठना है, आप वहाँ बैठेंगे, 2 मिनट रिलैक्स करेंगे कि यहीं पे बैठना है, यहीं पे पेपर देना है, फिर पेपर आ जाएगा, आप उसको सॉल्व करने लगे, उसके बाद सारा डर और सारा टेंशन खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन बात यह कि हिंदी को आप लोग इतना अच्छे से तैयार करिए, इतना अच्छे से तैयार करिए ताकि थोड़ा डर के वजह से लोग क्वेश्चन भूल जाते हैं, आंसर भूल जाते हैं। ठीक है, डर एक ऐसा चीज़ है कि उसके वजह से लोग डिप्रेस में आकर के आंसर ही भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब हिंदी का मैंने पेपर देने गया था तो मुझे डर के वजह से, मतलब एंजाइटी की वजह से मुझे क्वेश्चन आंसर जो है कि जीवनी उनी मैंने भूलने लगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हिंदी का पेपर थोड़ा ख़राब चला जाता है। तो आप लोग ऐसा काम नहीं करना है, हिंदी को पेपर को एकदम रट लो, आप कॉन्फिडेंस लाओ कि मुझे डरना नहीं है, हिंदी को फोड़ के आऊँगा। हिंदी को तो फिक्स होता है भाई कि 10 नंबर का ये आएगा तो वो आएगा, सब कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यही सब है, जीवनी उनी सब भी बहुत आसान है हिंदी, जिसमें कोई हद नहीं है।
बहुत आसान है। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का ही आसान है। तो आप लोग हिंदी का पेपर मस्त बस आज रात भर पढ़िएगा, ज़बरदस्त पढ़िएगा, 2-3 घंटे सोइए, बेहतरीन लेवल का। अब पढ़ के जितना पढ़ेंगे हर एक चीज़ को रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से और जाकर पेपर का फोड़ गाइए। जैसे ही आप पेपर दे देंगे हिंदी का, उसके बाद डर खत्म, सब खत्म। आप लोग को सीबीएसई बोर्ड वालों को 4 दिन का समय मिलेगा। 4 दिन में इंग्लिश को उधेड़ देना, एकदम बेहतरीन लेवल से उधेड़ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश बहुत आसान है। और यूपी बोर्ड वाले 22 के बाद 23, 24, 25, 26 4 दिन के इनको भी गैप मिल रहा है मैथमेटिक्स के लिए। अभी मैं इस पे आऊँगा, पहले यहाँ पर इन लोगों को खत्म कर दूँ, ठीक है। तो 4 दिन के लिए इंग्लिश का समय मिलेगा। इंग्लिश एकदम रटने वाला चीज़ है, याद कर लीजिएगा, सैंपल पेपर देखिएगा। जैसे टाइप का पैटर्न सैंपल पेपर है उसी टाइप का पेपर जो है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में भी वैसे ही देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सेम टू सेम। तो ये सिंपल पेपर देख को तैयारी करिएगा कि कैसे क्वेश्चन कब आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, वैसे देख कर पूरा रिवीजन मार दीजिएगा 4 दिन में। 4 दिन में लगभग 10-10 घंटे के हिसाब से एक दिन में 40 घंटे आप लोग को पढ़ना है। इंग्लिश काम खत्म हो जाएगा, इंग्लिश का सुपड़ा साफ हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। और हिंदी इंग्लिश ही ऐसा एक सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप मार्क्स बढ़ाएंगे और आपके परसेंटेज अच्छे से बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइंस है और यहाँ पर मैथमेटिक्स है दोस्तों। साइंस और मैथमेटिक्स का जो पेपर बनता है जबरदस्त होता है, लड़के डरे होते हैं। साइंस का थोड़ा ट्रिकी बनता है, बेहतरीन लेवल का, और मैथमेटिक्स का तो आप जानते ही हैं। तो इसमें आप लोग का थोड़ा कम नंबर आने का चांसेस थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर कोई लड़का अच्छे से पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम नंबर आएगा। लेकिन आप लोग को यही जो कम नंबर आएगा उसको बढ़ाना किसमें? हिंदी इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश को एकदम 80 एकदम जबरदस्त कर दीजिएगा, ताकि इसमें जो कम है उसको मैनेज कर दिए। और सोशल साइंस वाले रटने वाला चीज़ है, वो भी मैं बताऊँगा अभी जिसको आप लोग बढ़िया से कर लेंगे इंग्लिश को। फिर दोस्तों फिर 4 दिन का छुट्टी मिलेगा साइंस के लिए। साइंस के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, बेहतरीन लेवल का मेहनत किया जाएगा और आप लोग भी अच्छे से लेवल का मेहनत करके आप लोग जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं नहीं पढ़ा सकता साइंस को, कैसे क्या पढ़ा दूँ, अभी तो 3-4 दिन का समय मिलेगा, तभी तो मैं मैथ्स पे ही काम कर रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन 2024-25 के लिए मैं साइंस का भी व्यवस्था बनाऊँगा और पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंस वाले तो इस बार के लिए सॉरी भाई दोस्तों, ठीक है। आप लोग जिससे भी पढ़े हैं, जहाँ से भी पढ़े हैं, अच्छे से उसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से रिवाइज। 4 दिन का समय दोस्तों बहुत होता है। 41 घंटे में 10 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटे में 8 घंटा पढ़ेंगे तो 8 चौके 32 घंटा हो जाएगा। अब 32 घंटा साइंस के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है, ठीक है। तो साइंस को भी अच्छे से पढ़िए। साइंस में क्या पढ़िएगा? लाइट वाला चैप्टर है, उसका न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। पहली बात, लाइट वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, चुंबकीय प्रभाव वाला, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे मतलब हर जगह से। और केमिकल जो केमिस्ट्री है उसमें से रिएक्शन आपका याद होना चाहिए अच्छे से, एक्टिविटी उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि साइंस को भी पढ़ना पड़ेगा। बेहतरीन लेवल का सैंपल पेपर देख कर तैयारी करिएगा। अगला बात करते हैं सोशल साइंस। भाई सोशल साइंस को 7 तारीख एग्जाम, इसमें भी आप 4-5 दिन की छुट्टी मिल रहा है, 4 दिन का। सोशल साइंस क्या होता है दोस्तों? ये तो एक समझने वाला चैप्टर है और रटने वाला चैप्टर है। मतलब ये है कि जैसे आप लोगों को कोई भी चैप्टर है उसको पढ़िए, और जैसे एग्जाम में एक दोस्तों मैं बात बताता हूँ, मेन एकदम रामबाण तरीका है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन को छोड़ना मत दोस्तों, ठीक है। कोई क्वेश्चन चाहे आपको आए चाहे ना आए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर कह रहे हैं कि आएगा तो सही बात है, नहीं छोड़ेंगे। नहीं आएगा तब क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई? नहीं आएगा तो छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। नहीं आएगा फिर भी आपको शो करना है। पूछिए क्यों? देखिए क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा भाई। अगर उस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया खतरनाक लेवल का, मैग्नेटिक, जैसे साइंस में पूछ दिया मैग्नेटिक इफेक्ट का पूरा कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आपको आंसर उसका नहीं पता है, लेकिन उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आपको दिखाई दे दिया, तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दिया, उसका करेक्ट आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको कुछ तो आता है ना मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, क्या होता है ये नहीं होता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ से जाता है, फिर अंदर इनसाइड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें पता है। ये इलेक्ट्रिक करंट है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें को आप लोग जितना जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें क्वेश्चन को देख कर उसके बारे में लिखिए। जो आपको पता है लिख दीजिए भाई। लिखने से नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ भी लिखेंगे तो जरूर एग्जामिनर अगर 4 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर 1 नंबर तो देगा यार। 1 नंबर फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो 0 नंबर मिलेगा, अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो 4 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर तो जरूर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो छोड़ने से अच्छा है कि कर लें, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। सोशल साइंस का अगर बात किया जाए तो ऐसे ही काम करना है इसमें भी, ठीक है। कोई भी अगर आ गया 1857 की क्रांति आ गया, महात्मा गांधी के बारे में आ गया, लिख देना दबा करके, उसे तो सही आंसर लिखने का प्रयास करना, नहीं आए तो भी कुछ भी लिखने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि छोड़ देना, छोड़ दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
और मैथमेटिक्स के बारे में तो मैं बात ही कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स जो है कि मेरा हमारा सब्जेक्ट है और मैं उसको पढ़ा ही रहा हूँ। आप लोग अच्छे से उस सेशन को देख लेंगे ना तो बहुत आपका भला हो जाएगा। अब 11 तारीख को, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो बहुत सारे लेक्चर मैं पढ़ा दूंगा। इतने जब पेपर हो जाएंगे दोस्तों तो आपका टेंशन खत्म। जैसे आप लोग हिंदी पेपर दे जाएंगे, हिंदी का पूरा कॉपी किताब सब पढ़ रहे होंगे, दिमाग में एकदम भरा होगा हिंदी हिंदी हिंदी, हिंदी पेपर, हिंदी का सब साइड में, एकदम टेंशन खत्म। तो एक एक मैथमेटिक्स तक आने तक आपको चारों सब्जेक्ट का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स को हम लोग उड़ेल लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए मैं बहुत बेहतरीन लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं यूपी बोर्ड के लिए ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड का देखते हैं। यूपी बोर्ड का पेपर हिंदी यानी परसों है 22 फरवरी को। तो हिंदी तो यूपी बोर्ड का इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं है दोस्तों, ठीक है, जिसका कोई हद ही नहीं है, बहुत आसान है। इसमें तो लगभग 70 नंबर का पेपर आता है दोस्तों, और एकदम फिक्स है भाई साहब। क्या है, एकदम फिक्स है कि यही आएगा वही आएगा, ठीक है, एकदम आसान चीज़ है। इसको जो तैयारी किया होगा ना बेहतरीन, जीवनी बताओ 6 नंबर का 12 नंबर का जीवनी आ जाएगा, एक काव्य से एक पद से 12 नंबर का जीवनी आ जाएगा, निबंध 10 नंबर का आ जाएगा, ये सब फिक्स है। तो निबंध आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। सीरीज उठाइए, यूपी बोर्ड के लिए जो सीरीज होता है, जो अरिहंत का चाहे किसी भी चीज़ का, विद्या का, ये सारे सीरीज को सैंपल पर देखिए, आप रट गालिए। आज का समय है और कल का समय भाई एकदम दबा करके रट गालो। अभी तुम्हारे पास 24 और ये बहुत सारे समय है, बहुत ज़्यादा समय है, 40-45 24 घंटे वो, और यहाँ से 10-12 घंटे ले लो, मतलब बहुत ज़्यादा समय है दोस्तों। और इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं अच्छे से, बिना डरे जाकर एग्जाम दीजिएगा, मज़ा आएगा। और जैसे एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैथ्स में लग जाइएगा। मैथ्स में क्या करिए, मैथ्स में मैं यूपी बोर्ड के लिए 2023 के सारे सेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, यूपी बोर्ड के लिए सारे मैंने कराया है, उसको देख लीजिएगा और देख कर जाएगा, पेपर 100% आप लोग का सही होगा। और 1-2 लेक्चर मैं लेकर अभी आऊँगा अभी यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। फिर संस्कृत का भाई 27 को ही 28 को ही क्या है संस्कृत का, तो इसमें थोड़ा सा वो है, गैप ही नहीं है भाई, 27 को 28 होता है। संस्कृत को आप लोग देखेंगे, ठीक है, संस्कृत के बारे में क्या ही बताऊँ, ठीक है। साइंस के बारे में तो भाई 27 के बाद 28 को भी पेपर होगा, फिर 29 को भी साइंस का पेपर 29 तारीख को ही है यार। अरे भाई यहाँ पे तो समय ही नहीं मिल रहा है यार, बहुत लफड़ा हो जाएगा भाई। फिर तो साइंस का पेपर 29 तारीख को, थोड़ा सा मैं लग रहा है कि गलत देखा हूँ क्या, कि गलत लिखा हूँ, थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। साइंस का पेपर जो है यूपी बोर्ड के लिए क्या मैटर है, अभी मैं चेक करके बताता हूँ भाई। साइंस का पेपर हमको लग रहा है कि हमको मिस्टेक हो गया होगा, चाहे देखते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यूपी बोर्ड टाइम टेबल देखते हैं दोस्तों। थोड़ा तबीयत बड़ा सही नहीं था, इसीलिए मैं आज का क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है, और आज आप लोगों को वीडियो नहीं मिला होगा, लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो है कि मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सारे लोगों का तबीयत ख़राब है, ठीक है दोस्त। विज्ञान का पेपर मैं देखता हूँ 29 फरवरी को ही है यार, 29 फरवरी को ही है पेपर भाई साहब, ठीक है, 29 फरवरी को ही पेपर है, और इसमें भी समय नहीं है भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। जो पढ़ा होगा शुरू से, क्योंकि बीच में तो समय नहीं ना मिलेगा यार। 22 के बाद 23, 24, 25, 26 4 दिन का समय मिल रहा है, तो 4 दिन में भाई मैथ के लिए जो बेहतरीन लेवल से पढ़ा होगा, इसी में आपको साइंस भी देखना पड़ेगा। जो 4 दिन समय है ना दोस्तों, 3 दिन आप लोग मैथ पढ़िएगा इसमें और 1 दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है कि दिक्कत है।